हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है रुचि की कहानी, जिसमें आप देखेंगे कि उसके घर वालों ने कैसे उसे मौत के घाट उतारा, उसने कैसे उससे बदला लिया फिर, और कैसे उसकी आत्मा ने उस गांव से एक प्रथा को ही ख़त्म कर दिया। ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, दूर दराज के गांव में एक पुरानी हवेली थी, बड़ी हवेली। सफ़ेद दीवारों के पीछे सन्नाटा इतना गहरा था कि कोई पत्ता भी हिले तो भी आवाज़ आती थी। लोग कहते थे कि रात को हवेली की टूटी खिड़की से जलते हाथों की परछाई दिखती है और हवा में सड़े हुए केरोसिन की गंध आती है। दीवारों की दरारों में धुआं घुसा हुआ है और जब हवा चलती है तो मिट्टी के तेल की बू फिर से उठ जाती है। और कहते हैं कि उस हवेली में एक औरत की परछाई अब भी भटकती है, जिसका नाम था रुचि, जिसे उसके ही ससुराल वालों ने दहेज के लालच में आग में जला दिया था। पर वो आग कभी बुझी ही नहीं। वो अब हर घर में जलती है, जहाँ भी कोई भी बहू तड़पाई जाती है। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। दोस्तों, रुचि की शादी हरि नारायण के बेटे अमन से हुई थी। उसकी शादी के कुछ हफ्ते जो थे वो बिल्कुल सपने जैसे थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहावने। घर वाले भी बहुत प्यार करते थे, बाकी भी सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जल्द ही उन सपनों की जगह सन्नाटे ने ले ली। शादी के बाद अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उस हवेली के लोगों का, उसके ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आया। वो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वो बोलने लगे कि तेरे मायके वालों ने कुछ दिया ही नहीं, और मोहल्ले में और हमारे खानदान में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। सास, ससुर और ननद सभी ने उसको एक कम दहेज वाली औरत कहकर नीचा दिखाना शुरू कर दिया। रुचि बहुत परेशान हो जाती थी इन चीज़ों से, लेकिन वो चुप रहती और अपने मायके में फ़ोन करने की कोशिश करती थी। लेकिन इन लोगों ने उससे फ़ोन भी छीन लिया और धीरे धीरे उसे हवेली के पीछे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे की जो कमरा था, उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो कमरे की दीवारों में सीलन टपकती थी और रात में ऐसा लगता था कि इंसेक्ट्स, छिपकलियाँ दीवारों पर रेंग रहे हैं, बहुत सारे, एक भी नहीं। लाइट थी नहीं तो ये देख पाती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये रात काटती थी। एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आती थी, बट उसमें भी सारा मकड़ियों ने अपना जाला बना लिया था। इसके बाद साफ़ करने के लिए भी कुछ नहीं था, बस ये उस कमरे में पड़ी रहती थी। ये और उस कमरे में अपने दिन गिनती थी। देखते-देखते 1 साल निकला, 2 साल निकले और 3 साल निकल गए, और हर रात वो अपनी माँ का नाम पुकारती। पर उसकी आवाज़ हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर लौट जाती थी। कोई नहीं सुनता था। और जैसे-जैसे मैंने मैंने आपको बताया, साल बीतते गए और एक दिन उसकी चीख ने उस हवेली की नींवें हिला दी। उसका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। आँखों के नीचे काले खड्डे हो गए थे और उसकी आँखों में ऐसी जलती थी उसकी आँखें, जैसे बोल रही हों कि मैंने बदला लेना है। एक रात उस हवेली में बहस हुई और हरिनारायण की पत्नी ने कहा, अब इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो इसकी परछाई भी हमें बदनाम कर देगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको मारेंगे। उन्होंने मिट्टी का तेल लाया और रुचि को घसीट कर आंगन में ले आए। वो चिल्लाए कि भगवान देख रहा है, और ये आग अगर तुमने लगा दी तो ये आग तुम्हें भी निगलेगी ज़रूर। पर उन्होंने कुछ नहीं सुना दोस्तों, और वो आग लगा दी। और उसकी जो चीख थी रुचि की, वो हवेली की दीवारों में समा गई और हवा में जली हुई त्वचा और केरोसिन की गंध सी घुल गई। रुचि ने आखिरी बार उन्हें देखा और कहा कि आज तुम मुझे जलाओगे, पर मेरी राख तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। जहाँ भी कोई बहू रोएगी, वहाँ मैं आग बनकर लौटूंगी। सुबह हवेली में राख थी, पर बाकी लोग जिंदा थे, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद हवेली में बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को मिट्टी के तेल की बदबू आने लगती और पानी में आग की परछाई दिखने लगती, और कभी-कभी रसोई में से किसी के हंसने की आवाज़ आती थी, बहुत धीमी, पर ऐसे लगता था बिल्कुल कान के पास आ रही है।
और रातों को हवेली में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी थी। अब दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशान भी अपने आप बनने लगे थे। अब अमन की ननद की शादी तय हो गई और उसकी शादी की रात आ गई। जब सब सोए हुए थे तो इसकी ननद के कमरे में धुआं भर गया और उसका शरीर सुबह सुबह आधा जला हुआ मिला, पर कमरे में कोई आग ही नहीं लगी थी। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, न्याय, ये है न्याय। धीरे धीरे पूरा ठाकुर परिवार एक एक करके अनहोनी का शिकार होने लग गया था। कभी किसी की आंखें रात में अपने आप फूट गईं, कभी किसी के शरीर पर जलने के निशान जागने लगे। हवेली के लोग वहाँ से भाग गए, अधमरे से होके वहाँ से निकल गए, लेकिन आप मानेंगे उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे मारे गए। अब हवेली तो होगी खाली, बट आज भी जब हवा चलती है तो उस हवेली की दीवारें सुलगती हैं। गांव के बाद आसपास के गांव में भी अब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई। पास के ही गांव में एक व्यापारी ने अपनी बहू को दहेज के लिए मारा, मतलब पीटा। तो उसी रात उसका गोदाम आग में जल गया और दीवार पर लिखा था, रुचि। और एक और गांव में दुल्हन की सास ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन उसकी आंखें जलने लगी जैसे किसी ने भीतर से आग लगा दी हो, और उसकी आंखें फट गईं अपने आप। और डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके कमरे में मिट्टी के तेल की बदबू फैली हुई थी। एक पुलिस अफसर जिसने ऐसे केस की शिकायत सुनी थी, उसकी कार में अचानक आग लग गई। मतलब उस पुलिस अफसर ने ब्राइब ली होगी टू रिलीज पीपल हु वर विक्टिमाइजिंग अ दुल्हन। तो उसके जो कार में अचानक आग लग गई और कैमरे ने जो आखिरी चीज़ रिकॉर्ड की थी वो थी एक औरत की आकृति राख में लिपटी हुई और कार के शीशे में से झांकती हुई। अब हर कोई फुसफुसाने लगा कि रुचि लौट आई है हर बहू की रक्षा करने। दोस्तों, कुछ समय बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आदित्य चौहान उसी हवेली में पहुंचता है, वो सबूत जुटाने के लिए कि ये सच भी है कि नहीं, रुचि आती है कि नहीं। उसके पास कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और थर्मल सेंसर जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे वो लेके वहाँ पे गया था। अब रात को ठीक 3:03 पे उसके रिकॉर्डर में से आवाज़ आई। पता है क्या बोला? तुम्हें पता है आग कैसी जलती है जब आत्मा भी राख बन जाए। अब मैं किसी एक घर की नहीं, हर बेटे की आत्मा हूँ। आदित्य का कैमरा अपने आप चालू और बंद होने लगा। लेंस पर एक जले हुए चेहरे की छवि उभरी, आंखें पिघली हुई और नफरत से भरी हुई। और फिर कमरे में अचानक ठंडक सी फैल गई, इतनी कि सांसें धुआं बन गई उसकी। वो वहाँ से निकल के भागा, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि हवेली की दीवार पर फिर वही शब्द जल रहे हैं, दहेज की आग फिर जलेगी। अब कुछ महीने बाद गांव वालों ने एक बूढ़े पुजारी को बुलाया वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे पूजा कर सके। वो पुजारी जी आए और उस हवेली में उन्होंने पूजा रखवाई। पूजा के बीच घंटियाँ अपने आप बजने लगीं और पंडित जी ने आंखें बंद की और कहा कि बेटी, तेरी आग ने न्याय का डर लोगों के दिलों में बिठा दिया है। अब तेरी आत्मा को विश्राम चाहिए। अब न्याय का भार ईश्वर पे छोड़ दो। एक हल्की सी लौ हवा में उठी, मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे और रुचि की परछाई मुस्कुराई, पहली और आखिरी बार। हवा में केरोसिन की जगह अब चंदन की महक थी। उस दिन के बाद वो श्राप शांत हो गया, पर डर बाकी रहा। वो डर जिसने समाज को दहेज के नाम पर जलने से बचा लिया था। उस गांव में दोस्तों आज भी कोई दहेज की बात तक नहीं करता है। लोग कहते हैं कि रुचि सब देखती है, बात भी नहीं करनी दहेज की। कभी कभी रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोग बोलते हैं कि वहाँ एक औरत दिखती है, लाल साड़ी में, चेहरा जला हुआ मगर आंखों में शांति, और वो यही एक बात कहती है, बस अब और नहीं। रुचि अब शांति में दोस्तों, लेकिन उसकी कहानी नहीं। वो अब हर उस लड़की की हिम्मत बन गई है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, और हर लालची दहेजखोर के दिल में डर बन गई है वो लड़की। और सबको एक ही चीज़ पता है, कहीं ये आग फिर से ना लौट आए।
आज भी जब दहेज इंसान पर हावी होता है तो हवा भारी हो जाती है वहाँ की, दिए अपने आप बुझ जाते हैं और एक हल्की सी आवाज़ आती है, आग फिर से जल सकती है। और उसी पल इंसान याद करता है कि रुचि की आत्मा शांति में है और उसका न्याय अमर है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? एक कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और एक लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए ये स्टोरीज लाने में। हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।